राजा शिकार खेलते हुए दूर सघन वन में पहुंच गया। लौटते समय वो मार्ग भूल गया। भटकते भटकते उसे एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते वह एक झोपड़ी के समीप आ गया, जहां एक निर्धन भील रहता था। राजा ने भील के दरवाजे को खटखटाया और उसकी झोपड़ी में शरण ले ली। भील ने राजा का स्वागत सत्कार किया। राजा ने सुख से रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल विदा होते हुए राजा ने पूछा, भील, तुम्हारी आजीविका का साधन क्या है? भील ने उत्तर दिया, महाराज, मैं वन से लकड़ी काटकर लाता हूँ और उसका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता हूँ। राजा प्रसन्न होकर भील को अपने राज्य में ले गया और पुरस्कार के रूप में उसे एक छोटा सा चंदन वन दे दिया। भील कुटी बनाकर सुखपूर्वक रहने लगा। 1 वर्ष के बाद राजा उस चंदन वन को देखने के लिए गया। यह देखकर चकित रह गया कि वह प्रायः उजड़ चुका था और भील उस झोपड़ी में दयनीय अवस्था में रह रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुमने वन का क्या किया? भील ने उत्तर दिया, महाराज, पहले तो मैं दूर से लकड़ी काटकर लाता था और फिर कोयला बना लेता था। अब मैं यही लकड़ी का कोयला बना लेता हूँ और उसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। अब तो सारा वन कट चुका, केवल एक ही वृक्ष बचा है। राजा को उसकी मूर्खता पर बड़ा दुख हुआ। उसने उससे कहा, भील, तुम बहुत ही मूर्ख हो। तूने चंदन वन का महत्व तो नहीं समझा। इस वृक्ष की छोटी सी लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेच करके आ। भील वृक्ष की छोटी सी लकड़ी काटकर उसे बाजार में ले गया और उसने उसे बेच दिया। भील को उससे काफी पैसा मिल गया। वो बहुत ही चकित होकर राजा के पास लौट गया। भील के हृदय में अपनी अज्ञानता पर बड़ा क्षोभ था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके उपकार का, आपके उपहार का मूल्य नहीं समझा। राजा ने उसे समझा कर कहा, भील, जो कुछ हानि हो गई उस पर अब पछताने से क्या लाभ है? अब इस वृक्ष का ठीक मूल्य समझो। इससे थोड़ी थोड़ी लकड़ी काटकर धन कमाते रहो और नए नए वृक्ष लगाते रहो। आगे चलकर फिर एक हरा भरा चंदन वन हो जाएगा। गलती तो इंसान से ही होती है, पर शर्त यह है कि एक गलती को दोबारा न करें, बल्कि उससे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ें, जैसे उस भील ने किया। चंदन वन एक बार फिर से हरा भरा हो गया।